जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो दोस्तों उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो बीएड का कोर्स करना चाहते हैं। तो दोस्तों पंडित सुंदरलाल शर्मा यूनिवर्सिटी से जो है पूरी तरीके से बीएड के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों आप इसके बारे में नहीं पता है तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, पूरी जानकारी ले लीजिए कि इसका आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, इसका फीस कितना है, संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया इसमें क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। चूँकि दोस्तों यह जो है बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश से संबंधित जो है प्रेस विज्ञप्ति है और यह दोस्तों 30/4/2022 से ही जारी हो चुका है। चूँकि मैंने इस पर एक वीडियो पहले ही बना चुका है और साथ ही साथ दोस्तों इसकी डेट की अंतिम तिथि कल है, इसलिए मैं आपको फिर से एक बार सूचित करने के लिए दोस्तों ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश की तिथि से संबंधित क्या है, मतलब सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो इसमें भी आपको प्री एग्ज़ाम दिलाना होगा। जिस तरीके से आपने व्यापम में एग्ज़ाम अभी दिलाया है दोस्तों संडे को 12 तारीख को, सेम वैसा ही इसमें प्री एग्ज़ाम आपको क्या करना पड़ेगा, दिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका प्री का फॉर्म भरने का फीस कितना है, आप कब से कब तक इसमें भर सकोगे, इसका विलम्ब शुल्क कितना है, इसका प्रवेश पत्र कब आएगा, इसका जो है दोस्तों रिजल्ट कब आएगा, पेपर कब होगा, इन सब की पूरी जानकारी दोस्तों यहाँ पास दी हुई है। तो चलिए एक एक करके सभी जानकारी को ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ दोस्तों कि इसके लिए ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, 6 मई 2022 से स्टार्ट हो चुका है। और आवेदन की अंतिम तिथि बात करूँ दोस्तों तो ये कल है, कब मतलब 15 जून 2022 को रात्रि 12 बजे तक। अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है दोस्तों तो यहाँ पर ज़रूर फॉर्म को ज़रूर फिलअप कर लीजिए। ठीक है, तो ये 15 जून इसका लास्ट डेट है। अगर आप जो है 15 जून के बाद फॉर्म फिलअप करेंगे, मतलब कल के बाद अगर आप फॉर्म फिलअप इसमें करते हैं, मतलब 16 जून से 24 जून तक आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको विलम्ब शुल्क 200 रुपये अतिरिक्त देना पड़ेगा। ठीक है, अगर जो है आप 24 जून के बाद अर्थात 25 जून से अगर आप 30 जून तक फॉर्म भरेंगे तो आपको 500 रुपये अतिरिक्त चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप जो है दोस्तों जून में फॉर्म नहीं भरे, ठीक है, तो आप जो है जुलाई में फॉर्म भरते हैं तो 1 जुलाई से 8 जुलाई तक फॉर्म भरेंगे तो उसमें 500 रुपये का तो शुल्क लगेगा ही लगेगा, और साथ ही साथ प्रतिदिन 100 रुपये का जो है आवेदन शुल्क जो है दोस्तों उसमें अतिरिक्त लगेगा। जैसे अगर 500 तो विलम्ब शुल्क लगा, अगर 1 जुलाई को भर रहे हो तो 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, 2 जुलाई को भर रहे हो तो आपको 200 लगेगा, 3 जुलाई को भर रहे हो तो 300 लगेगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों यहाँ पास इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। ठीक है, तो मैं बात करूँ इसके लिए प्रवेश पत्र जो है जारी हो जाएगा 5 जुलाई 2022 को। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें बात करूँ प्री बीएड का जो एग्ज़ाम है प्रवेश परीक्षा, तो वो है दोस्तों वो है 10 जुलाई को रखा गया है। ठीक है, 10 जुलाई चूँकि संभावित है, अगर डेट एग्ज़ाम इसमें रिलेटेड कोई चेंज होगा तो बिल्कुल ये मैं जानकारी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहीं से मैं जो जानकारी आपको दूंगा। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम कंप्लीट होगा तो यहाँ पास से संभावित मॉडल आंसर जो है दोस्तों 18 जुलाई 2021 को जो है प्रकाशित कर दी जाएगी, जहाँ पास से आप उसमें दावापत्ती कर सकेंगे। ठीक है, और परीक्षा परिणाम जो रिजल्ट आएगा वो 22 जुलाई 2022 को पूरी तरीके से संभावित है रिजल्ट आ ही जाएगा। ठीक है, और उसमें अगर दावापत्ती करना है उसकी अंतिम तिथि 23 से दोस्तों 27 जुलाई तक के रखा गया है। ठीक है, आप जो है इसमें ऑनलाइन आवेदन निश्चित तौर पर कर सकेंगे। इसके देखिए अगर कोई दावापत्ती है तो ईमेल आईडी है यहाँ पास दिया है, तो यहाँ पास दावापत्ती कर सकेंगे pssoonline@gmail.com पर। ठीक है, और दावापत्ती का निराकरण होगा दोस्तों 9 अगस्त को। साथ ही साथ 9 अगस्त के बाद जो है पूरी तरीके से आपका फॉर्म मतलब कहीं ना कहीं एडमिशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पास दिया गया है स्पष्ट रूप से कि 1 जुलाई 2022 से 8 जुलाई तक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विलम्ब शुल्क के साथ प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन करना है, और 9 जुलाई 2022 को इसके वेबसाइट पर मतलब जा करके प्रवेश परीक्षा जो है बिलासपुर शहर परीक्षा केंद्र इसमें मुख्यालय में रहेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप जो है जब आप इसमें एडमिशन लेंगे तो उस समय जो है पूरी तरीके से आप इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो देखिए और भी इसमें बहुत सारी जानकारी आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं दोस्तों। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट PSSOU पर जा करके इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे उपरोक्त तिथि जो है पूरी तरीके से संभावित है। ठीक है, और इसमें जो है दोस्तों जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा तो उस समय आपको काउंसलिंग जो है दोस्तों प्रक्रिया के तहत आपको जो है पूरी तरीके से मेरिट लिस्ट तैयार होगा, और काउंसलिंग के अकॉर्डिंग जो है दोस्तों आप जो है आपको अलॉट किया जाएगा जगह को। ठीक है, कि कहाँ पास आपको बीएड का
कोर्स करना है। ठीक है, और इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे प्रावीण्य सूची यहाँ पर बताया गया है, तो प्रावीण्य सूची के आधार पर दोस्तों यहाँ पर कुछ नियम है। जैसे बीएड में प्रवेश हेतु स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जिसका अधिक अंक जो है अधिक हो वही प्रवीणता का जो है आधार होगा। अगर ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यदि अभ्यर्थी में स्नातक एवं स्नातकोत्तर दोनों डिग्री प्राप्त की है तो जिसमें से अधिक अंक प्राप्त होगा वो प्रवीणता के आधार पर जो है बनाया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी केवल स्नातक एवं उसके स्नातक के अंक के प्रवीण सूची के आधार पर होंगे। और साथ ही साथ दोस्तों समान अंक होने की स्थिति में 12वीं के अंक को देखा जाएगा। 12वीं में भी समान अंक आ जाएगा तो 10वीं का देखेंगे, 10वीं में भी समान है तो दोस्तों शिक्षण अनुभव को देखेंगे, और शिक्षण अनुभव भी समान है तो उसके उम्र के आधार पर देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए और भी इसमें कुछ जानकारी है उसको मैं बता देता हूँ। जैसे सामान्य जानकारी है, प्रवेश के लिए इसका शुल्क, ठीक है, स्टार्टिंग में दोस्तों इसका प्रवेश शुल्क है आपको 1000 रुपये है। ठीक है, प्रवेश शुल्क। अगर इसमें लेट करेंगे दोस्तों, मतलब ये 1000 जो है आपको 15 तारीख तक का है, और 15 तारीख से अगर दोस्तों आगे अगर 30 तारीख तक करते हैं तो आपको जो इसमें 15 से 20 था ना स्टार्टिंग में, तो यहाँ पास आपको 200 रुपये अतिरिक्त देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पास 16 से 24 जून तक आपको 200 रुपये अतिरिक्त, मतलब आपको 1200 रुपये जो है फॉर्म फिलअप का लगेगा। अगर आप इसके अतिरिक्त और भी जाते हैं, मतलब 25 से 30 तक करते हैं तो आपको जो है इसमें 500 एक्स्ट्रा, मतलब आपको 1500 जो है इसमें फीस जो है अतिरिक्त मतलब 1500 आपको इसमें फीस देना पड़ेगा ऑनलाइन। ठीक है, तो चलिए और इसमें और भी क्या क्या जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। पात्रता, ठीक है, तो मतलब जो इसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में बीएड करना चाहते हैं उसके लिए योग्यता मैं बता देता हूँ कि स्नातक और स्नातकोत्तर में जो है दोस्तों आपको कंप्लीट होना चाहिए, मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। मार्कशीट भी आपके हाथ में होना चाहिए क्योंकि उसमें जो है स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि इतना इतना % आपका होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही जो सेवारत है विद्यालय में, ठीक है, तो वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ होना चाहिए। आपका जो है डीएड या बीटीआई ये जो कोर्सेस हैं है ना, जो प्राइमरी टीचर के लिए होता है वो आपके पास होना चाहिए, ज़रूरी है। ठीक है, जो टीचर हैं, ठीक है, सामान्य तौर पर प्राइवेट भी पढ़ा रहे हैं, रेगुलर में पढ़ा रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट में पढ़ा रहे हैं और बीएड करना चाहते हैं तो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सबसे मेन ज़रूरी बात है दोस्तों उनका डीएड या डीएलएड या फिर बीएड होना बहुत ही ज़रूरी, बीटीआई होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग, विकलांग तथा ऐसे वर्ग जिनका संवर्ग से अंक कौन से छूटा हो सीट आरक्षित पूरी तरीके से नियम का पालन करेगा। कहीं ना कहीं इसके सीट में आरक्षण रोस्टर का इसमें पालन किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें प्रवेश कार्यक्रम की है 500 सीट जो है पूरे छत्तीसगढ़ में है, जहां पास अलग अलग अध्ययन केंद्र में जो है पूरी तरीके से सीटें जो है आवंटित की गई है। ठीक है, कुल जो है यहाँ पास दोस्तों 9 अध्ययन केंद्र जो है बटे हुए हैं। जैसे राजनांदगांव में हो गया रॉयल कॉलेज है ना, दुर्ग में हो गया आपका मनसा कॉलेज, और साथ ही साथ बिलासपुर में भी हो गया, और है ना कोनी में, और इस एक और है जगदलपुर में है, कांकेर में है। इस तरीके से दोस्तों अलग अलग जगह यहाँ पास जो है पूरी तरीके से बटा हुआ है, रायपुर में भी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास आप देख सकते हैं बीएड के संचालित हेतु प्रस्तावित अध्ययन केंद्र कौन कौन से अध्ययन केंद्र है जहां पास आप जो है पूरी तरीके से अध्ययन कर सकेंगे। तो जैसे देखिए दिया हुआ है विश्वविद्यालय मुख्यालय जो आप बिलासपुर में ही करना चाहते हैं, दूसरा है हरिशंकर शिक्षा महाविद्यालय है ना जांजगीर में है, आदर्श महाविद्यालय कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के पास आपका रायपुर में है, उसी तरीके से उन्नत शिक्षा एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय शंकर नगर रायपुर में है, मनसा विद्यालय देखिए आपका दुर्ग में है, ठीक है, कोहका के पास, सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय अंबिकापुर जिला सरगुजा में है। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों वेद माता गायत्री जगदलपुर में है देखिए बस्तर में, और आपका दोस्तों विप्र शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर में है, और एक जो आया था दोस्तों वो 9वां नंबर में था जो कि था रॉयल कॉलेज जो है राजनांदगांव, लेकिन यहाँ पास स्पष्ट रूप से यहाँ पास नहीं दिया है। क्यों छोड़ दिया गया है इसको, तो ये स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों जानकारी। अगर मैं इसके पूरे पाठ्यक्रम की शुल्क की बात करूँ दोस्तों, ठीक है, बहुत ही कम में आप जो है यहाँ पास बीएड कर सकेंगे। अगर आप जो है सामान्य तौर पर व्यापम का एग्जाम दिलाते हैं और बीएड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है मात्र 15 से 16 हज़ार जो है पर सेमेस्टर जो है आपको फीस लग जाता है। ठीक है, तो एक साल की मैं बात करूं तो आपको 30,000 तो सिर्फ सेमेस्टर फीस ही देना पड़ता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको 1500 है पर सेमेस्टर, मतलब कहीं ना कहीं आपको 1500 मतलब 3000 जो है आपको जो है एग्ज़ाम फीस देना पड़ता है। उसके बाद है रहना खाना आना जाना डेली का क्लास जाना, ठीक है, और कुछ इवेंट्स हो गया उसमें आपको पैसा देना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके बुक्स में और भी खर्चा, ठीक है, तो लाने में, ठीक है,
तो कहीं ना कहीं आपका काफ़ी मोटी रकम उसमें खर्चा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। 27,500 जो है दोस्तों इसका जो है 1 वर्ष का है, दूसरे वर्ष का फिर से 27,500। ठीक है, तो ये वार्षिक है, इसमें सेमेस्टर हिसाब से नहीं होगा। वर्ष में दोस्तों आपको सिर्फ एक ही बार एग्जाम दिलाना है, एक बार जो है आपका प्रैक्टिकल भी होगा और 10 दिवसीय जो है दोस्तों आपका इसमें कार्यशाला लगेगा, जिसमें से 80% उपस्थिति आपका होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा जैसे होता है सामान्य तौर पर, कुछ असाइनमेंट्स भी दिए जाएंगे जिसको आपको लिखना होगा और जमा करना होगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, आपको इसमें कॉलेज जाना नहीं है, ना तो कॉलेज आना नहीं है। ठीक है, आपको जिस समय बुलाया जाएगा सिर्फ उसी समय ही आपको क्या होना है, वहाँ पास उपस्थिति होनी है। और वहाँ पास देख सकते हैं आप 27,500 इसका जो है दोस्तों शुल्क है। जब आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, आपका काउंसलिंग में कंप्लीट हो जाएगा, तो आप जो है पूरी तरीके से चालान के माध्यम से दोस्तों आप जो है इसका एडमिशन, जो अगर मैं बात करूँ तो इसका एडमिशन जो है आपको बिलासपुर में होगा। ठीक है, कहाँ होगा? बिलासपुर के जो इसके यूनिवर्सिटी है वहाँ पास आपको इसका एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, परीक्षा का जो माध्यम होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा। जिस तरीके से व्यापम पूछता है सेम वैसा ही इसमें पाठ्यक्रम दिया जाएगा। ठीक है, तो कार्यक्रम की अवधि जो है दोस्तों आपको पता है कि 2 वर्ष का है, तो 2 वर्ष का रहेगा। ठीक है, अब इसमें जो है दोस्तों देखिए यहाँ पास दिया हुआ है परीक्षा केंद्र। ठीक है, तो बीएड के लिए परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ पास दिया जाएगा, तो पहला क्षेत्रीय केंद्र बिलासपुर के अंतर्गत आपको बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, कंवरधा, मुंगेली में ये इंट्रेंस एग्जाम का है। ठीक है, इंट्रेंस एग्जाम का है। उसी तरीके से अंबिकापुर में आपको जसपुर, अंबिका, बैकुंठपुर, सरगुजा में है दोस्तों सूरजपुर, यहाँ पास इंट्रेंस एग्जाम के लिए परीक्षा मिलेगा। और अध्ययन केंद्र रायपुर में आपको रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, भिलाई, धमतरी, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, बालोद, बेमेतरा, गरियाबंद में आपको ये इंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म मतलब इंट्रेंस एग्जाम के लिए एग्जाम सेंटर मिलेगा। और जैसे आपके जगदलपुर के लिए जगदलपुर, दंतेवाड़ा और कांकेर में जो है ये जो है आपको इंट्रेंस एग्जाम के लिए 22 जिलों में इन जगहों पर आप जो है अपना सिलेक्शन मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं एग्जाम दिलाने के लिए। ठीक है, तो इसमें पूरी तरीके से इसमें भर्ती प्रक्रिया का निर्देश दिया है जैसे मैंने दिया बताया है। एक चीज़ है दोस्तों इसमें कि शुल्क वापसी का कोई इसमें ऑप्शन नहीं है, किसी भी परिस्थिति में आपको जो है शुल्क वापसी नहीं किया जाएगा। ठीक है, प्रवेश पत्र संबंधी संपूर्ण जानकारी इसमें दिया गया है कि भाग 1 भाग 2। इसमें अब देखिए प्रश्न जो आएगा दोस्तों इसमें किस तरीके से आएगा उसको भी हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा कि कहाँ से कितने अंक के जो है प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास इसमें जो है प्री बीएड के लिए आपका जो अंक है पूछे जाएंगे। तो पहले खंड 1 रहेगा जिसमें सामान्य हिंदी बोध से प्रश्न पूछा जाएगा, 10 अंकों के 10 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। और टोटल जो एग्जाम का समय है दोस्तों वो 2 घंटा 15 मिनट का रहेगा। ठीक है, अब दूसरा कालखंड जो रहेगा अंग्रेजी का रहेगा, इसमें भी 10 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा जो कालखंड है वो तार्किक विश्लेषणात्मक चिंतन अर्थात दोस्तों आपका रीजनिंग से रिलेटेड रहेगा, जिसमें 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा होगा चौथा सेक्शन होगा दोस्तों आपका शैक्षणिक एवं सामान्य चेतना से रिलेटेड, तो इसमें भी 20 अंकों के 20 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय से संबंधित है दोस्तों, जिसमें 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो आपका सेक्शन आपका 6 है इसमें आपका ऑप्शनल रहेगा, कोई भी एक सब्जेक्ट का बनाना रहेगा। आप विज्ञान बना सकते हैं, गणित बना सकते हैं या फिर सामाजिक विज्ञान बना सकते हैं, जो हाँ कि आपका 20 अंक का इसमें जो है रहेगा। ठीक, अगर आप साइंस का बनाते हैं तो पूरा साइंस को बनाइए, मैथ्स का बनाते हैं तो मैथ्स को बनाइए, अगर सोशल साइंस को बनाते हैं सोशल साइंस को बनाइए। ठीक है, एग्जाम में आप फॉर्म फिलअप करते समय आपने जो इसको सेलेक्ट किया रहेगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि आप जो है वहाँ पास कंफ्यूज भी मत होइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टोटल जो है इन सब प्रश्न को मिला के आपको 100 क्वेश्चन जो है यहाँ पास करना होगा। देखिए यहाँ पास जोड़ लेते हैं, पहला 10 ये हो गया आपका 10 20 20 20 हो गया 40 40 50 60 70 80 और ये 20 इसमें का 90 100। ठीक है, तो ये तीन जो सब्जेक्ट है उसमें ऑप्शनल है, कोई एक को आपको क्या करना है बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों पूरी तरीके से मैंने जानकारी आपको दे दिया गया है। यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं कि प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा, किस तरीके के प्रश्न जो है इसमें पूछे जाएंगे, सिलेबस यहाँ पास देख सकें। ठीक है, जो मैंने सेम वैसा ही सिलेबस है दोस्तों जैसे व्यापम का सिलेबस है। ठीक है, तो इसको मैंने देख चुका है स्पष्ट रूप से, और यहाँ पास दोस्तों क्वेश्चन उतना कठिन नहीं होता जितना जो है व्यापम वाला पूछता है। ठीक है, उससे सरल ही पूछता है इसमें। तो कहीं ना कहीं इसमें कंपटीशन भी कम होता है क्योंकि जिनका डीएलएड हो चुका है, जिनका बीएड हो चुका है वही इसमें फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो फ्रेशर वाले तो इसमें फॉर्म नहीं भरते हैं। तो ये थी दोस्तों जानकारी, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही कम समय है, कल है 15 जून, तो 15 जून से पहले ही दोस्तों आप इसमें मतलब 15 जून को ही आप कल ही मतलब फॉर्म भर लीजिए। 1000 शुल्क है, नहीं तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 16 से 24 जून तक का फॉर्म भरने के लिए, और अतिरिक्त शुल्क अगर और भी लेट करेंगे तो 500 देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, और कोई भी डाउट है नीचे कमेंट करके सवाल जरूर पूछ लीजिए दोस्तों। बहुत ही बीएड पाठ्यक्रम सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी करने से यूनिवर्सिटी में करना बहुत ही ज़्यादा बेटर है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है,
तो दोस्तों कोई भी सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। प्री बीएड का मॉडल संभावित मॉडल आंसर नहीं देखा तो मैंने चैनल में डाल के रखा है, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, और बहुत ही जल्द कोशिश करता हूँ दोस्तों कि प्री बीएड जो सुंदरलाल शर्मा का है उसका ओल्ड क्वेश्चन पेपर लाने की आपके लिए कोशिश करता हूँ, ताकि आप जो है समझ सके, देख सके कि किस तरीके के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत। टेक ऑल द बेस्ट। जय हिंद।